बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक कौम को खुशखबरी सुना दी गई है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात बिल्कुल कामयाब हो गए हैं और हमें मज़ीद $1.1 अरब कर्ज मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर सुनाई गई है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ये खबर डिस्प्ले की गई और इस पे शादियाने बजाए जा रहे हैं, इस पे खुशियां मनाई जा रही हैं। तो शुक्र है IMF हमें $1.1 अरब का कर्जा और देगा। तो मुज़ाकरात हुए कामयाब। अब ज़रा थोड़ा सा इस तरफ भी जाते हैं कि ये कर्ज की मईशत जो है इस पे इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं, क्योंकि हकीकत तो ये होनी चाहिए कि कर्ज हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने। लेकिन इसके बरअक्स ये खुशखबरी सुनाई गई है। इसमें कितनी बड़ी कामयाबी होगी और इसके नतीजे में पाकिस्तानियों को क्या करना पड़ेगा, मुझे और आपको क्या अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये $1.1 अरब जो है ये लेगी अशराफिया और खर्च करेगी ज़्यादातर अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे और उसके बाद कुछ कर्जे वापस कर दिए जाएंगे और बाकी हम पे टैक्स आयद करके ये हमसे पैसे इकट्ठे करके वापस किए जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो $1.1 अरब कर्ज मिला है ये हमारे लिए ये हमने वापस करना है, मैंने और आपने वापस करना है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने वापस करना है। बाकायदा तौर पे इसका एलामिया जारी कर दिया गया है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि कर्जों की मईशत से जान छूटे और ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन पिछली 16 माह की गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की PDM-1 और अब है फॉर्म 47 की PDM-2 और दरमियान में थी काकड़ साहब की हुकूमत, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा वो रही। तो ये इस पे ज़रा थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि इस वक्त बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, ये हमने यकीन दहानी करवा दी है, बल्कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। गैस जो है वो 147% महंगा कर दिया गया है। 147% का मतलब अगर मैं रफली समझूं तो 100 का जो बिल आता था वो अब कई सौ गुना ज्यादा 147% बढ़ाया गया है। 100% प्लस 100% और प्लस 47%, तो कई गुना ज्यादा गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। और मजीद हमारी जो महंगाई, इससे महंगाई भी आएगी, क्योंकि टैक्स जब आयद किए जाएंगे, जब हम कलेक्शन करेंगे तो इससे जाहिर महंगाई होगी और महंगाई के साथ साथ हमारी कुव्वत खरीद भी कम हो जाएगी। हुकूमत का पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में 700 से 800 अरब रुपए सालाना इजाफे का इंकशाफ हुआ है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3000 अरब तक पहुंच चुका है। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये बल्कि हुकूमत पाकिस्तान वजारत पावर डिवीजन कह रही है और उन्होंने कहा है, और इसमें ये कहा है कि मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज जो है वो बड़ी वजह करार दी गई है। और वजीर तवानाई जनाब लगारी साहब ने इस पे कहा है कि जी इस पे इकदाम करेंगे। ये हर गवर्नमेंट आती है और वो इकदाम करने का कह देती है, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं। इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3000 अरब रुपए है, ये वजीर पानी और बिजली ने कहा है। अब ये गर्दिशी कर्ज क्या है, सादा जुबान में मैं बताऊं, ये प्राइवेट बिजली घर है और उनके साथ हमने किए हुए, हमने नहीं, गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए हुए हैं और वो एग्रीमेंट के नतीजे में वो बिजली हमें दें या ना दें, हमने उनको अरबों डॉलर में डॉलर्स में यानी कि डॉलर्स में अदायगी करनी है और वो अरबों डॉलर बनता रहता है। बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, वो हमें बिजली सप्लाई करें या ना करें, ये है बुनियादी नुक्ता। उसके बाद ये जो हमने कर्ज मंजूर करवाया है $1.1 अरब, तो इसमें अमेरिका ने बहुत ज़्यादा, अमेरिकी सफ़ीर की मिन्नत समाजत की गई और उन्होंने काफ़ी आखिरी सिफारिश उनसे करवाई गई, क्योंकि अमरीकी सफ़ीर ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। और कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात की थी जनाब अमेरिका के सफ़ीर से, या अमेरिका के सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की थी और उसमें ये बताया गया था कि जनाब हमने सारी की सारी तामील कर दी है, IMF ने जो कुछ कहा था हमने यकीन दहानियाँ करवा दी हैं, तो अब आपने भी ज़रा हमारी सिफारिश कर देनी है और आप भी ज़रा उनको फ़ोन कर दें। अमरीका ये बाकायदा तौर पे जो स्टेटमेंट इशू किया, उसमें अमरीकी सफारत खाने का स्टेटमेंट है कि मुल्क में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी समेत पाकिस्तान के सलाहत की अहदाफ को पूरा करने के लिए
امریکی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے IMF کے ساتھ پاکستان کے موجودہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے امریکی حکومت کی حمایت کو نوٹ کیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہی کام تھا۔ تو جو اعلامیہ جاری کیا جائے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کرایا ہے، اور سٹینڈ بائی معاہدے کا دوسرا اقتصادی جائزہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ پاکستان کو $1.1 ارب ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے جاری ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی منتخب حکومت بجلی کے ریٹ پر بروقت ایڈجسٹ کرے گی۔ یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ نئی منتخب حکومت کی گیس ریٹ کے فیصلے بروقت کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور حکومت نے غریب طبقات کو بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھنے میں تحفظ دے گی، جو کہ نہیں ہوگا، اور بجلی اور گیس کے بلوں میں وصولیاں بہتر بنانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ اور حکومت نے سرکولر ڈیٹ نہ بڑھنے کی یقین دہانی کرائی ہے، IMF نے کہا ہے، اور ان میں سے جس نہ ہی سرکولر ڈیٹ بڑھے گا، یہ کمی نہیں ہوگی، یہ بڑھے گا، تو یہ سچویشن تو ہے ہماری اکانومی کی۔ اور قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا سیاسی خبروں کی طرف، پولیٹیکل سائیڈ پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں انسداد دہشت گردی کی عدالت دیکھ لیں، اور اس کے بعد احتساب عدالت دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ لیں، سپریم کورٹ دیکھ لیں، ہر عدالت میں پشاور ہائی کورٹ دیکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ دیکھ لیں، تو ابھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام جو ہے وہ عروج پر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، ان کے رہنما عمران خان صاحب سے لے کے جو دوسرے اور تیسرے درجے کے رہنما ہیں، ان کے مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور آج سارے کا سارا بھرا پڑا ہے اسی معاملے میں۔ اس کے بعد جو سعودی عرب سے ایک خبر لے لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اپنے بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ پہنچے ہوئے ہیں سعودی عرب۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان کراؤن پرنس سے، اور اس ملاقات کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہے معاشی تعاون، کہ جی معاشی تعاون ہمارے ساتھ کیا جائے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ کیا عنایت کرتے ہیں پاکستان پہ۔ ایک خبر میں دے دوں کہ یہ جو اس وقت حکومتی ڈھانچہ فارم 47 کے تحت قائم کیا گیا ہے، اس میں سعودی عرب کے نمائندے بھی ان دنوں پاکستان میں موجود رہے، اور ان کا بھی ایک رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں۔ تو اس کے آگے کیا ہے یہ آگے کچھ دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا، لیکن چونکہ اس وقت جو سعودی عرب پہ بہت زیادہ انحصار ہے پاکستان کا، کہ کیونکہ جو خبر آ رہی ہے IMF کا جو قرضہ منظور کیا ہے $1.1 ارب، اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ہمارے پاس، ایک اور جو بڑی کلیئر ہے، اور وہ میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے، ابھی تک اس کی کسی قسم کی کوئی تردید نہیں آ سکی، اور وہ ہے کہ IMF کو یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے، بلکہ امریکہ کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ سی پیک کے منصوبے جو ہیں وہ مزید آگے نہیں بڑھیں گے، اور سی پیک کو فریز کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ابھی یہ میڈیا رپورٹس ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور اب بھی اس کی ڈیٹیلز ابھی کنفرمیشن جب آئیں گی تو اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا، کیونکہ امریکہ اگر امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے وزیر خزانہ کی، تو پھر اور انہوں نے سفارش بھی کی ہے، اور IMF کو مکمل طور پہ جو سپورٹ یا پریشرائز کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ کا ہی امریکی حمایت پر ہی انحصار تھا پاکستان کا۔ تو اگر امریکہ نے حمایت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم چائنا سے تھوڑے سے دور ہو رہے ہیں، اور یہ تھوڑے سے دور ہو رہے ہیں یا زیادہ دور ہو رہے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ دوسری جانب یہ جو آج جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کر رہا تھا، آج عدت کا کیس بھی لگا ہوا ہے جی، اور اس کے بعد عدت کا کیس جس میں اپیلیں فائل کی ہوئی عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، وہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، جبکہ دوسرا کیس احتساب عدالت جیل ٹرائل ہو رہا ہے، وہ ہے القادر ٹرسٹ۔ بشرا بی بی جیل میں پہنچ چکی ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب ہیں، میڈیا بھی آج وہاں پہنچا کور کرے گا جی۔ تو یہ دوسرا کیس ہے۔ تیسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں لگی ہوئی ہیں سائفر کیس کی، وہ لگی ہوئی ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ
9 मई के भी केसेस लगे हुए हैं और दीगर केसेस भी लगे हुए हैं। तो पूरी की पूरी अदलिया जो है वो इस वक्त मसरूफ़ है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात को सुनने में। अब आते हैं इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात के लिए दायर जो दरख्वास्त उस पर समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुक्काम को इमरान खान से आज वकला की मुलाकात करवाने का हुक्म दिया है और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात आज ही करवाई जाएगी और तयशुदा दिनों पर भी मुलाकात करवाएंगे और आज भी मुलाकात करवाएंगे। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने जी इसकी समाअत की है और गुज़श्ता रोज़ मुलाकात का दिन था लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। शेर अफजल मरवत ने कहा क्यों नहीं मुलाकात करवाई गई। जस्टिस अरबाब ताहिर ने एडिशनल सुप्रीम जेल से इस्तफसार किया, पूछा और उस पे जेल हुकाम की रजामंदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर रखा है। आप इस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करके इसे कलअदम करवा लें और जब तक वो हुक्म मौजूद है उस वक्त तक आप हुक्म उदूली नहीं कर सकते। ये जस्टिस अरबाब ताहिर ने जेल हुकाम को कहा और जब तक हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर मौजूद है आपको मुलाकात करानी होगी। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद करें, ये ना हो कि फिर शोकाज नोटिस जारी करना पड़े। और अदालती हुक्म पर 4 वकला की इमरान खान से मुलाकात करवा दी थी। एडिशनल सुप्रीम जेल ने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कराई जानी है। शेर अफजल मरवत ने बताया और उन्होंने कहा कि जेल हुकाम इस अदालत के ऑर्डर पर अमल नहीं कर रहे। अमल दरामद नहीं हो रहा तो आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें, अदालत ने शेर अफजल मरवत से कहा। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी और हम उसे महीनों के लिए नहीं चलाएंगे बल्कि उसका फिलफौर फैसला करेंगे। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर 1 हफ्ते के अंदर फैसला करेंगे। यह सिर्फ मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक नहीं, हम इस मामले पर तफसीली फैसला लिखेंगे। गुज़श्ता रोज़ वकला की मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी कि जेल हुकाम ने कि ये कल सिक्योरिटी की को मशकें चल रही थी इसलिए मुलाकात नहीं करवाई गई। वकला को मुलाकात कराने में क्या मसला है, आप इनको इजाज़त दें। लिहाजा ये आज का हुक्म उन्होंने दिया है और वकला को हुक्म दिया हिदायत की गई है कि आप हर सूरत में मुलाकात करने की जी आप इनकी मुलाकात करवाएं। जस्टिस इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं लेकिन चूंकि वक्त हुआ चाहता है ख़त्म और वज़ीर ख़ारजा जी इसहाक़ डार साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं ब्रसल्स और वो ब्रसल्स पहुंचे हैं और वहाँ पे वो एनर्जी समिट में शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ वापसी पे उन्होंने लंदन आना है जी। और उसके बाद जो अगला काम होगा वो बड़ी मज़े की बात है और वो इस सिलसिले में उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब पहुंच रहे हैं और नवाज शरीफ साहब से फिर वो एक मुलाकात करेंगे और इस तरीके से नवाज शरीफ साहब जो है वो बजरिया सऊदी अरब वापस लंदन आने की कर रहे हैं और उसमें मौजूद हैं जी। और ये एक उनको लायत लेकर तो गए थे कि पाकिस्तान लेकर गए थे कि उनको वज़ीर आज़म बनाना है लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। भाई वज़ीर आज़म बन गया और जनाब बेटी जो हैं वो बन गई हैं वज़ीर आला। नवाज शरीफ साहब बिल आखिर मायूस वो वापस लौट रहे हैं और वापस आके उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी ये काफ़ी बड़ी खबर होगी। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़ौज से खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें वो क्या समझते हैं और वो सही समझते हैं कि उन्हें बुलाकर धोखा दिया गया और धोखे से बुलाया गया और फिर उनको रुस्वा किया गया। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।